तो ये हिंदुस्तान की आवाम का ये गुस्सा है, उनका आक्रोश है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के हर घर से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा है। ये आप आवाज सुनिए और ये कह रहे हैं कि ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। पाकिस्तान घबराया हुआ, उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत तीसरी स्ट्राइक ना कर दे। करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कोई चारा नहीं और कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए जो पहलगाम में हुआ? क्या होना चाहिए? बदला 1 के 10 चाहिए हमारे को। 1 के 10। ये देखिए, ये है अंदर का अंगार, अंदर की ज्वाला, जो कह रहे हैं कि 1 के बदले 100, यानी कि आपने हमारे यहाँ पर 27 लोगों को मारा, हमें उस 27 के 10 गुना आतंकियों के सिर चाहिए। ये आवाज आ रही है। हमारे साथ पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मौलाना एजाजुल हक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से ही राजा काशिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा काशिफ जी, हिंदुस्तान की आवाम की आवाज सुनिएगा आप, जो आपने अपने दहशतगर्दों को भेजकर पहलगाम में करवाया। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान 1 के बदले 100, 1 के बदले 100। बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। हर बच्चा हिंदुस्तान का ये कह रहा है हम कत्ल करके रहेंगे। अब ये देखिए राजा कासिफ जी, ये हिंदुस्तान का आक्रोश और गुस्सा देख रहे हैं आप? कब बंद कीजिएगा दहशतगर्दी आप? मौलाना एजाजुल हक जी, आवाज सुन रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। लोगों के अंदर का गुस्सा देख लीजिए आप। ये दहशतगर्दी, ये कब बंद कीजिएगा आप? कब एक्सपोर्ट करना बंद कीजिएगा आप? टेररिज्म। ये वो आग है जो बीजेपी ने हिंदुस्तान के अंदर लगाई है। अगर पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल साफ अमन का पैगाम है। बाकी अगर आप तशरीफ लाना चाहते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम तैयार बैठे हुए हैं, हर घड़ी हर आन हम तैयार बैठे हुए हैं। आप अगर तशरीफ लाना चाहें मोस्ट वेलकम। पुलवामा में किसने करवाया? मुंबई पर हमला किसने करवाया? ग्लोबल टेररिस्ट किस मुल्क में है पता है आपको? आप ही के मुल्क में। हाफिज कौन है? ग्लोबल टेररिस्ट बनाया गया? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान की गोद में? ग्लोबल टेररिस्ट पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान को ज्ञान ना दे, नसीहत ना दे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका ने उसको अलाउ किया है। आप किस जुबान से टेररिज्म की बातें कर रहे हैं? आप तो कनाडा में जाके सिखों को मार रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को डर सता रहा है कि वहां पर 9 लाख फौज बिठाई। आप सोच सकते हैं 9 लाख आर्मी आपने मकबूजा कश्मीर के ऊपर बिठाई हुई है। आप हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी हैं। देवकीनंदन जी, मौलाना एजाजुल हक हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि साहब हमें बदनाम किया जाता, हम तो कोई आतंक एक्सपोर्ट ही नहीं करते। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे वैश्या कह रही हो मैं बड़ी सती सावित्री हूँ और मुझे तो लोग बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ी हंसी वाली बात है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, हमारी सदन पे आक्रमण किसने किया? कश्मीर में आतंकवाद कौन फैला रहा है? और न जाने कितनी बार मुंबई में आतंकवाद किसने भेजा था? अरे हमारी तो छोड़ो, अमेरिका में आतंकवाद किसने, वो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें में जहाज उड़ाए थे, वो जहाज भेज दिए थे, वो किसने करवाया था? और उनका मास्टरमाइंड कहाँ पकड़ा गया था? ये वैश्या बनकर कह रहे हैं हम सती हैं? नहीं। और देखिए, मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को ज्ञान देना तो गलत बात है, क्योंकि वो किसकी पूंछ होती है? वो उसे कितनी भी साल दबा के रखो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। पाकिस्तान से हम ये आशा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान का एक ही इलाज है, जैसे गुजरात में इलाज किया गया था, वही इलाज इस पाकिस्तान का अगर हो जाएगा तो हिंदुस्तान शांति से बैठेगा। और फिर कभी भी अगर पाकिस्तान का वो इलाज हो गया, गुजरात में उसके बाद कभी दंगा नहीं हुआ, कभी का दंगा नहीं हुआ, उसके बाद आराम से भाईचारा निभाया जा रहा है। ठीक वैसा ही इलाज एक बार पाकिस्तान का हो जाना चाहिए और ऐसा चकाचक इलाज हो जाना चाहिए जिसके बाद वो किसी के आगे मुंह न उठा सके। मौलाना एजाजुल हक, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन आतंक को एक्सपोर्ट करता है और कहां करता है। पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को भी पता है, चीन को भी पता है, सारी दुनिया को पता है। सवाल ये है कि आप क्यों नहीं सुधरते?
जी बिल्कुल, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान के अंदर कौन भेज रहा है। और उसके अलावा आपके मकबूजा कश्मीर, मुझे हैरत ये है वो देश बाशिंदे अभी ये कह रहे हैं जी गुजरात के अंदर, भाई गुजरात के अंदर बेगुनाह मुसलमानों को मार के आप उसको अमन अमान कह रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी कहा है, सैफुल्लाह कसूरी जी जी जी, सैफुल्लाह कसूरी कहा है, किसका है? अभिनंदन किसका था? सैफुल्लाह कसूरी, कुलभूषण यादव किसका था? क्या कह रहा है? हाफिज जी, क्या आवाज कह आ रहा रही है? है आपकी आवाज जी जी, आपकी आवाज आ रही जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभिनंदन किसका था? कुलभूषण यादव किसका था? कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किसने किया? गुजरात में मुसलमानों को मारने वाला कौन था? गुजरात का कातिल मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना? खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है हाफिज सईद। पाकिस्तानी सेना का तो और आपके भेजे यहाँ स्टूडियो में यहाँ पर बैठे क्या हुए किया? लोग हैं, वो आपके भी तो भेजे खून हुए निछावर करने की यहाँ बात पर नहीं कर रहे हैं, मजहब वो भी तो युद्ध की बात कर रहे हैं। जब आपकी तरफ से जंग की और युद्ध की बात आएगी तो वी विल रिटेलिएट। भेजे हुए, सुनिए सुनिए मौलाना साहब, पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों ने यहाँ पर मजहब पूछ पूछ करके मारा है। उनको पता चला कि मुस्लिम नहीं है, मार दिया। कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा मार दिया। ये आप करवाते हैं और अब हमें ज्ञान दे रहे हैं। जी जी, अर्ज खिदमत ये है कि गुजरात में आपने लोगों से पूछा था जय श्री राम को, नहीं इसको गोली मार दो। और ये जो अभी आपके लोग मरे, मैंने इसको कंडेम किया, वो किसी भी मजहब के हो, कोई भी लोग हो, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वहां एक मुसलमान भी मारा गया है। कंडेम और करने से तीसरी क्या बात, होता आई एम है? बिलोंग टू कश्मीर, कंडेम करने से क्या होता मेरा है? ताल्लुक कश्मीर के साथ है। सुने सुने, आप कंडेम भी नहीं करते, बार बार कह रहे हैं जरूरत कि नहीं जो भी घटना है। पहलगाम में हुई है वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के हम कंडेम करते हैं, वो कह रहे हैं किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, थप्पड़ मार दो गाल पे और सॉरी बोल दो। और ये इन्होंने जो थप्पड़ मारा है वो पूरे भारत के मुंह पे मारा है, और इसका बदला सिर्फ एक ही है कि इतने थप्पड़ इस पाकिस्तान के मुंह पे लगने चाहिए, इतने थप्पड़ लगने चाहिए कि इनका गाल लाल ही ना हो, गाल की खाल वहां से गायब हो जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि फिर हम भी बोल देंगे। उसके बाद हम भी बोल देंगे कि हम भी इसको कंडेम करते हैं। कसम खाएंगे आप? कुरान कुरान की कसम खाएंगे आप कि किसी भी वहां पर आतंकी को आप पैदा नहीं करेंगे? कसम खाएंगे आप? बिल्कुल मैं कि किसी को हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे आतंकी? जी जी, गुरुजी ने पहले भी बात की कि गुरुजी ने बात की, किसी को नहीं कहा जाएगा कि जाकर के पूछो तुम्हारा मजहब क्या है, और अगर वो मुस्लिम नहीं तो गोली मार देगा। सवाल पे सवाल कर रहे हैं, उधर से आप सवाल करें, उसका जवाब भी तो सुनने को हौसला पैदा करें ना। जवाब आपके पास मैं ये अल्फान कहने के लिए तैयार हूं, मैं अल्फान कहने के लिए तैयार हूं, मैं अल्फान कहने के लिए तैयार हूं, मैं अल्फान कहने के लिए तैयार हूं। हमारे किसी मदरसे के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर मैं यहाँ पर हिंदुस्तान की एक महिला है, एक आवाम से आपको आवाज, आप जो कह रहे हैं ना, ये लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। सर ये हर बार विश्वास तोड़ते हैं, सुनिए, जब विश्वास बनाया गया इन्होंने कभी विश्वास को कायम नहीं रखा। और आपको हम गारंटी से कह सकते हैं अगर पाकिस्तानी यहाँ पर आते ना इस टाइप से घूमने के लिए, तो उनको कभी भी हमारे हिंदुस्तान वाले ऐसे ना करते। देखिए ये है हिंदुस्तान। आपने उनके प्राइवेट पार्ट्स को चेक करवाया कि वो मुसलमान है या नहीं, आपने उनसे कलमा पढ़वाया कि वो मुसलमान है या नहीं, आपने उनसे अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह करने के लिए। हमें आपके अल्लाह से कोई नाराजगी नहीं है, पर हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, गले लगाने की बात करते हैं, और आप गले काटने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान की एक महिला, ये हिंदुस्तान की एक बेटी कह रही है। आप पर कब तक यकीन करें साहब? आप भरोसे लायक नहीं हो। मौलाना एजाजुल हक, भरोसा करेंगे। मौलाना एजाजुल हक, जवाब चाहिए। आप सवाल करते हैं तो आप उस सवाल का पूरा जवाब भी सुने। आप जवाब सुनते नहीं, आप दरमियान में टोकना शुरू कर देते हैं। पहले मैं गुरुजी की बात की तरफ आता हूँ। मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ। हमारे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी इदारे के अंदर ऐसा कोई बंदा तैयार नहीं किया जाता जिसको कहा जाए कि आप बेगुनाह लोगों को मारो, बेगुनाह लोगों को कत्ल करो। इस किस्म का कोई ऐसा बंदा तैयार नहीं किया जाता। मैं अल्फन कह रहा हूं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आम आवाम के जहन में आपकी बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन है पाकिस्तान के नाम पे लड़ना होता है, इनका तो मुद्दा ही यही है। इसके अलावा इन्हें वोट कौन देता है? वो एक माइंडसेट आपने क्रिएट किया। हम पहलगाम की बात कर रहे हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या पता है? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ही हम आतंक की बात करते हैं, वो आपकी दुखती रग है, और दुखती रग को जब दबाया जाता है तो दर्द तो होती है। आप तुरंत स्विच करते हैं कहीं और। राजा कासिम जी, पाकिस्तान में डर क्यों है? यहां पर आतंकी भेजकर हमला करवाते हैं और आपके रक्षा मंत्री तुरंत दे देते हैं बयान, हमने नहीं किया जी, हमने नहीं किया जी। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राजा कासिम जी,
राजा कासिफ जी, आवाज जा रही है? राजा कासिफ जी, लगता है राजा कासिफ तक आवाज नहीं जा पा रही है। अब सवाल यहां पर देवकीनंदन जी ये है, वो कह रहे हैं कि साहब हम अपने इंस्टीट्यूट में किसी को हम आतंकवाद और दहशतगर्दी की हम ट्रेनिंग नहीं देते, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं आतंकवाद का एक्सपोर्ट नहीं करता, तो आतंकवाद पैदा ही नहीं करते। खुदा की कसम खाई, नहीं खाई। कुरान की कसम खाई? जी, नहीं खाई। तो ये इस बात से सिद्ध हो गया कि इनका तो ये धर्म बन चुका है कि हम बच्चों को भी आतंकवादी बना देंगे, उन बच्चों को भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देंगे जो इन्हीं के हैं, उन्हें भी आतंकवादी बनाकर या तो मरने के लिए छोड़ देंगे या मारने के लिए भेज देंगे। और ये अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं। और सुनिए, एक बात और सुनिए, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे 5-7 स्टेप उठाए हैं, आप जाके देख लो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई है। जो अब तक कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो अपनी इमेज बना रहा था हम तो गरीब है, उसी के नाम पे अब ऐसी कंडीशन हो गई कि उन्होंने फिर से आतंकवाद को प्रमोट किया। और उसके कारण जब प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा सा रिएक्शन किया है, और ये थोड़ा एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए है, बहुत बड़ा एक्शन वेट में है, प्रतीक्षा में है, वेट एंड वॉच। और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हुई है, आगे देखो क्या क्या गीला होता है। और ये टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं, टैट होगा इस बार। राजा कासिफ जी सुन रहे हैं आप? राजा कासिफ जी, अभी तो सिर्फ पानी बंद किया है, तो वहां हाफिज सईद बिलबिला रहा है, वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। अब सोचिए कि आगे अगर हिंदुस्तान ने फिर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी, फिर क्या कीजिएगा आप? राजा कासिफ जी, फिर क्या कीजिएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जो आपकी राह है, जिसे मैं रावण कहता हूं, उनको चूड़ियां पहनाएं, अपने अमित शाह को चूड़ियां दें जिनसे बॉर्डर नहीं संभलते। आपकी सेना सुनिए, राजा कासिफ जी, कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांगता है पूरी दुनिया में, घूम कर कटोरा लेकर भीख मांगता है। हिंदुस्तान, सुनिए, अगर आपने हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे होते ना, तो आपको कटोरा लेने की नौबत नहीं आती, हम यूं ही आपको दे देते, बिना मांगे आपकी झोली भर देते। कटोरा लेकर आप घूमते हैं, कटोरा लेकर आप घूमते हैं। यहाँ की आवाम कह रही है, अरे साहब पाकिस्तान, अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती ना, पाकिस्तान में थोड़ी भी गैरत होती, तो अब तक वो सुधर चुका होता। राजा कासिफ जी, सुधर चुका होता। इसलिए हमें मत बताइए कि हमें क्या करना नहीं करना है। मैं आपको यहाँ की आवाम की आवाज एक बार फिर से सुना देता हूँ, शायद तब तक आपकी कान में आवाज नहीं गई थी। क्या कह रहे थे? पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं सर, इनके खून में ही गद्दारी है। आप इन पे जितना मर्जी ट्रस्ट कर लो, इन्होंने करना ही करना है। जैसे इनकी कौम को ना शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि कोई भी हिंदू उसको मार दो। बस हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी महाराज श्री शांति संदेश दे रहे हैं, जो कसम खा रहे हैं। हाँ। ये कसम नहीं खाएंगे। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि शांति संदेश मत दो, अब देने का टाइम नहीं है। और रही बात और सुनिए, और रही आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। एक सेकंड। हाँ जी सर, जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा है, पाकिस्तान में बढ़ के इसी तरह हमारे पीएम मोदी जी करेंगे, तभी हिंदुस्तान जय होगी जी, हिंदुस्तान नीचे नहीं बैठेगा जी, बिल्कुल भी। ये जो पाकिस्तान है, हम उनको ये कह नहीं रहे कि तुम एक्सेप्ट करो, हम उनको बता रहे हैं ये तुमने करा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसका बदला। ये देखिए, कह रहे हैं कि हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातों में हम नहीं आने वाले, क्योंकि आपने तो कसाब तक को अपना नहीं माना था। आप तो वो है जिन्होंने मुंबई में हमला करवाया, कहा कसाब तो हमारा है नहीं। आप तो वो है, अपनी सेना के जवान आपके मारे जाते हैं, आप उनकी लाश तक लेने नहीं आते। ये तो हिंदुस्तानी फौज है जो उनको कफन तक दिलाती है, ये आप है। जवाब है आपके पास। आपके टीयर्स हैं, बॉर्डर से कितने दूर है इंसिडेंट कश्मीर का? 200 किलोमीटर, कितना आप किलोमीटर्स देखें। इसका मतलब है इंडिया का सेनापति एक थर्ड क्लास बंदा है। राह के चीफ को चूड़ियां पहना दें, चूड़ियां इन सबको पहनाएं। बेगैरत है ये सारे के सारे, बेशरम। और मोदी को कहें इस्तीफा दे, रिजाइन करे। सुनिए, इनसे गवर्नमेंट नहीं चलती। आपके इंडिया में कितने घुसपैठिए, आपके कितने घुसपैठिए मारे जाते हैं आपको पता है? जिनको आप सीमा के पार से भेजते हो ना इधर कि जा बेटा जा 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 जा, उनका क्या हाल होता है? किसकी मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है, किसकी मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? भारतीय। किसकी मौत आती है? भारतीय भागते हैं जब मौत आती है। फिर किसकी आती है? तो ये जो आपके आतंकी है ना, क्या है वो सारे? क्या है वो? आवाज
पाकिस्तान तक जानी चाहिए? ये आपके गीदड़ हैं जो आते हैं ना सीमा में घुसने की, यहाँ सीधे आपकी तरह कायरों की तरह हमला नहीं करते, सेना सीधे सीने को भाई ठोक देती चूड़ियां पहन लो, ये है हमारी सेना। रक्षा होती नहीं है इंडिया में। देखिए नंदन जी, मोदी देखिए, के ध्यान दे रहे हैं। इनका काम ही है। राजा कासिम जी, हम जा जान रहे हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है साहब? रोक लो हमारे दहशतगर्दों को। अच्छा एक काम कर लो, हाँ। एक काम कर लो, पहला इलाज तो इस बात का कर लो, अगर ये कहते हैं कि ये हमारी तरफ से नहीं जा रहा भेजे गए और एक बात कही जाती है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मेरे फ्रेंड तो में मेरा निवेदन एक है हमारे फ्रेंड से नहीं जा रहा। और भारतीय सेना से जितने नहीं भी जा रहा। आतंकवादी मिले उन सबको आग में जलाकर भस्म कर दिया जाए। पहला काम तो ये करें कि आग में जलाया जाए, उन्हें दफनाया ना जाए, क्योंकि उनका तो कोई धर्म होता ही नहीं और सनातनियों में जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो पहले तो उन्हें जलाना शुरू कर दें। और दूसरी बात क्या कह रहे थे कटोरा के नाम पे? हम कटोरा नहीं लेके जाते, कहते चूड़ियां पहन लो, कहते हैं कौन? हमें कह रहे हैं चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां हम पवा देंगे इनको, इन्हीं को पहराएंगे। रुको रुको, रुको हाँ, अभी नहीं, मैं महिलाओं से जरा चूड़ियां पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है ना, यही इन्हें सही मंजिल तक पहुंचा देंगी, दफना देंगी। ये देखिए चूड़ियां, कहते हैं चूड़ियां पहन लो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें चूड़ियां पहन लो, क्या कहेंगे आप? हम चूड़ी नहीं पहन रखे, हम उनको पहना देंगे चूड़ी। चूड़ियां भेजोगे आप पाकिस्तान? जी भेजेंगे। देख चूड़िया चूड़िया चूड़िया, ये देखो ये एक सेकंड, ये देखिए राजा कासिम जी, मौलाना एजाजुल जी, ये हिंदुस्तान की महिला कह रही है ना, ये चूड़ियां भेज रहे हैं, चूड़ियां भेज रहे हैं, ये पहन लो, यही आपके लिए काफी होगा। ये देखिए ये चूड़ियां माताओं ने दी हैं और ये चूड़ियां दी हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, और ये चूड़ियां दी हैं प्रधान के चीफ से, जो चीफ सेना का जो चीफ है ना उसके लिए। अगर जो कलमा कहने पढ़ने की बात करते हैं, जो कलमा कहने पढ़ने की बात कर रहा था, ये चूड़ियां उसके लिए है, हाफिज सईद के लिए है, ये सब के लिए है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सामने आके लड़ो। अरे निहत्तों पे हाथ उठाने वाले तो चूड़ियां ही पहन ले, वही ज्यादा अच्छा होगा उन लोगों के लिए। आचार्य विक्रमादित्य पानीपत से यहाँ की महिलाएं पाकिस्तान को कह रही है चूड़ियां भेजते, पहन लो चूड़ियां, कायरता छोड़ दो, कायरता छोड़ दो। आचार्य विक्रमादित्य, आगरा इन्होंने पहन रखा है, ऊँचे इन्होंने उड़वा रखी है, इनको अब चूड़ियां पहनने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इन्होंने सारे जगत में अपराध किए हैं, इन्होंने सारे विश्व में आतंक का साया किया है। और तो और जितने आतंकवादी है, दाऊद इब्राहिम जितने भी आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में छुपाए बैठे हैं। किसने छुपाए बैठे? क्योंकि इनको पता है कि इस देश के अंदर एक बात इन्होंने बड़े अच्छी बात, एक बात बोली है, वो उस पर गौर करने की जरूरत है कि इस देश में भी कुछ गद्दार है, इस देश में भी कुछ गद्दार है। उन गद्दारों की बिना जो इनको सरपरस्ती देते हैं, जो इन आतंकवादियों को सरपरस्ती देते हैं, और उनका भी अब इलाज करने की जरूरत है। सबसे बड़ा इलाज अब उनकी करने की जरूरत है जो उन आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको यहाँ पर जाकर शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं और जिस्म देते हैं। अब उनका भी इलाज करने की जरूरत है। जब तक उनका भी इलाज नहीं करेंगे, अभी जिनके अंदर जी ने बोला ना कि इनका पूरी तरह संपूर्ण बहिष्कार करने, अब समझाने की बारी खत्म हो चुकी है, अब समझाने की बारी खत्म हो चुकी है। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, वो बर्दाश्त की सीमा भी अब खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से हिंदुस्तान की आवाम की आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। बोले अब नहीं सहेंगे माता जी, महिलाओं की भी आवाज जानी चाहिए। हम देखो किसी को छेड़ते हैं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये लीजिए, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमें एक बार मौका दिया जाए। ये कह रहे बहुत बार भरोसा कर लिया, बहुत बार यकीन कर लिया, अब भरोसा और यकीन खत्म, अब एक्शन की बारी। अब आपको खौफ में आप हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए मेरा एक निवेदन है, भारत की सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, पाकिस्तान के साथ हर रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। चाहे नहीं, उसमें बड़े बड़े क्रिकेट का भी बंद कर दो, हमें क्रिकेट का भी उनके साथ कोई खेलना नहीं है। टोटली जो पाकिस्तान के साथ थोड़े बहुत भी संबंध रहे हो, आज इस घटना के बाद में हिंदुस्तान की जनता यही चाहती है, पाकिस्तान के साथ टोटली बहिष्कार होना चाहिए, उसका वॉकआउट होना चाहिए। चलिए, ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई होगी।